मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का है ना चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज है ना। और इसका जो हम लोग ये पार्ट 4 वीडियो है, ठीक है। आप लोग को पता है ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले आप लोग का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। और ये पार्ट 4 वीडियो है और ये आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से देखेंगे है ना। और वो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन से मात्र आप 4 को इसमें देखेंगे, ठीक है ना। ओनली 4 को क्वेश्चन। और ठीक है ना, ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे जो है आपका 5 मार्क्स का सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना। 100% गारंटी है कि ये 4 थ्योरम में से आपका एक थ्योरम आ ही जाएगा, ठीक है ना। ये हर बार आता है और लगभग है ना, और इस बार भी आएगा, ठीक है। हर साल का रिकॉर्ड है, ये 4 में से ही आपका ये एक थ्योरम आता है, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस वीडियो को आप लोग है ना जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की है ना एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली है ना रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। आपको क्या करना, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, तो जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज है, इसमें जो एक रेखा इस तरह से आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक रेखा आता है जो कि है ना क्या होता है, समांतर होता है ना। 2 अलग अलग भुजा के है ना त्रिभुज के, ठीक है। तो समांतर एक है ना रेखा खींचा जाता है। उसमें होता क्या, जैसे ABC है ये त्रिभुज है ना, और यहाँ पे इसका नाम रखेंगे D और E, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये 2 भुजा आपस में समान हो जाते हैं। जैसे AD जो है किसके बराबर होगा, AE के, और BD किसके बराबर होगा, तो EC के, है ना। तो इसी चीज़ को आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग है ना पहले देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए है ना। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो प्रमेय में मिलेगा, ठीक है। प्रमेय 6.1 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया क्या है, तो त्रिभुज ABC में हम लोग जानते हैं कि DE समांतर क्या है, BC है, ठीक है। DE समांतर BC है ना। और हम लोग क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, तो AD है ना, ये वाला AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, इसी चीज़ को हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। अभी पता है AD जो है AE के बराबर होता है और BD जो है EC के बराबर होता है। उसी चीज़ को हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग कुछ रचना करेंगे, कुछ रचना करते हैं, ठीक है ना। आगे आपको रचना लिखना है। रचना हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग D से एक इस तरह से है ना एक रेखा खींचेंगे और E से एक इस तरह से रेखा खींचेंगे, तो ठीक है। D से इस तरह से रेखा खींचेंगे, यहाँ पे एक कोण बन जाएगा है ना 90 डिग्री का, और यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, ठीक है ना। इसका नाम आप लोग दीजिएगा, ठीक है। नाम आप M और इसका नाम N दे सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब B से हम यहाँ पर एक रेखा मिलाएंगे और नीचे में भी C से D को मिलाएंगे, ठीक है। ये हम रचना किए, जो हम यहाँ पर अभी रचना की, इसी चीज़ को हम यहाँ पर है ना, ठीक है, लिख कर दिखाए हुए देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो रचना हम लोग की है DM अभिलंब AC खींचे, क्या देखिए DM, ये जो DM अभिलंब क्या खींचे, तो ये पूरा AC, ये पूरा AC लीजिएगा। और EN अभिलंब क्या खींचे, AB खींचे। तो EN देखिए, ये EN अभिलंब क्या खींचे, तो AB खींचे, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लिए। और क्या किया, तो C से D को मिलाया और B से E को मिलाया, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लिए इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग को प्रमाण करना है, ठीक है ना। अब हम लोग बनाते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। ये जो हमारा है ना सिद्ध करना है इसको, ठीक है। हम लोग सिद्ध करके दिखाते हैं। चलिए प्रमाण में हम लोग लिखेंगे है ना। पहले 2 त्रिभुज को लेंगे। सबसे पहले एक लेंगे हम लोग ऊपर वाला त्रिभुज क्या है, तो AD है ना, एक AD त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं नीचे वाला त्रिभुज एक है ना, हम ले लेते हैं BDE को, ठीक है। ये BDE को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा एरिया ऑफ त्रिभुज है ना क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है ना। तो वही हम लोग लिखे यहाँ पर, हाफ गुने आधार आपका क्या है बताइए। आधार जो है इसमें है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये त्रिभुज है, ठीक है ना, ये त्रिभुज है, इसमें आपका आधार क्या है, ठीक है ना, ठीक है। इसमें हम लोग आधार क्या लिए हैं बताइएगा, तो इसमें हम लोग आधार लिए है ये वाला है ना AD, ठीक है। ये AD जो है हमारा क्या है, इसमें आधार है, ठीक है। तो आधार पर एक हम लोग अभिलंब खींचे क्या, तो NE खींचे, ठीक है ना। तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग BDE में देखें है ना, BDE में हमारा BDE देखिए यहाँ पर ये, तो इसमें जो है आपका आधार क्या होगा, तो BD होगा, क्या होगा, BD होगा। और इसका भी ऊंचाई आपका यही होगा, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हुआ है ना, ठीक है। इसमें भी अगर हम लोग AD का बात करें, इसमें भी आपका ऊंचाई है, और अगर BD का बात करें तो इसमें भी ऊंचाई आपका यही होगा, ठीक है ना। तो BD आधार होगा और इसमें ऊंचाई क्या होगा, तो NE होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, हाफ हाफ कट गया और NE कट गया, बच गया तो AD बाई BD बच गया, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को हम लोग लिख दिए, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग है ना, जैसे पहला त्रिभुज एक ये लिए थे और एक ये वाला लिए थे, ठीक है ना। अब उससे ज़्यादा अब हम लोग दूसरा तरफ लेंगे, क्या लेंगे, तो फिर से हम लोग ADE लेंगे और है ना, अब हम लोग ये वाला ये हिस्सा लेंगे, ठीक है ना। अब AD में हम लोग है ना ऊंचाई दूसरा लेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को पता है ADE बाय है ना EC, ये वाला है ना EDC हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए
तो इसमें भी आपका वही होता है ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें हाफ लिखे गुने आधार आपका क्या है, देखिए इसमें जो है आपका है ना, हम लोग क्या ले रहे हैं, तो ये इस पर आधार हमारे कौन है, ये है ए ई, ठीक है, ए ई आधार लिए। तो इसमें ऊंचाई आपका क्या होगा, तो देखिए ए ई पे कौन सा एक लाइन आया था, डी एम आया था, तो ऊंचाई इसमें डी एम होगा। उसी प्रकार है ना, जब ई सी डी लिए तो यहाँ पर देखिए ई सी क्या है आपका आधार है, और ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई आपका यही वाला होता है ना, डी एम आपका ऊंचाई होगा, ठीक है। तब अब यहाँ पर हुआ क्या, तो हाफ हाफ कट गया और डी एम कट गया, ठीक है ना। चलिए बच क्या गया, तो ई सी बाई, ठीक है, बच क्या गया, तो ए ई बाई सी ई बच गया, ठीक है ना। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पहले आपको कर लेना है। उसके बाद आप लोग को लिखना है थोड़ा सा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉइंट लिखना है छोटा सा, है ना। क्या लिखना है, तो त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई, है ना, एक आधार डी एक ही समांतर रेखा है ना, डी समांतर बी सी के बीच स्थित है। इस तरह से आपको लिखना है। और उसके बाद है ना, आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को करना क्या है ना, तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये नीचे वाला, सबसे पहले हम ये त्रिभुज का और ये त्रिभुज के अंदर में है ना काम कर लिए। अब हमारा ये नीचे वाला एक हिस्सा बच गया, ठीक है नहीं, ये वाला, ये जो हम लोग किए यहाँ पर जो रचना की इस तरह से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैसा है, तो ये एक समांतर है ना चतुर्भुज है, ठीक है ना, कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम लोग को मालूम है कि ये वाला जो जो इसका एरिया है और वो और इसका एरिया दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लिखे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी के, यानी कि ये जो बी डी ई बराबर होगा किसके, सी डी ई के, ठीक है ना। ये आपका तीसरा इक्वेशन है। बस इतना चीज़ आपको करना है, ठीक है ना। और आपका ये क्वेश्चन जो है लगभग बन के तैयार है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि समीकरण 1 और 2 और 3 से हम लोग देख लिए कि ए डी और ए डी बाई बी डी बराबर होता है ए ई बाई ई सी के, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब, है ना, आप समझिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है ना उनके संगत भुजाओं के है ना अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, कि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है ना, तो उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्ग के है ना बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है ना, किसी है ना, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो संगत भुजाओं के है ना अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन आप लोग को परिमेय 6.6 में देखने को मिलेगा, है ना। हम लोग देखें क्या, दो आपका है ना कैसा समरूप त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज आपका है ना, हम ये लिए है, ठीक है, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज है, जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज क्या है, तो ए बी सी और बी डी, ठीक है ना। एक ए बी सी, ये ए बी सी और एक बी डी, दो समरूप त्रिभुज क्वेश्चन में बताया, ठीक है ना। हम लोग को सिद्ध क्या करना है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज नीचे में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी है ना। तो इन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो क्या होता है, तो भुजा के वर्ग के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो भुजा है, ठीक है, इसका जो ए बी है ना का स्क्वायर होगा और इसमें है ना डी का स्क्वायर, ठीक। उसी प्रकार इसमें बी सी का स्क्वायर होगा और इसमें ई एफ का स्क्वायर, उसी प्रकार यहाँ पे ए सी का स्क्वायर, इसमें डी एफ का स्क्वायर होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो ये आपको हम यहाँ पर उस तरह से हम यहाँ लिख लिए, ठीक है ना। अब हम लोग को करना क्या, कुछ रचना यहाँ पर करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, है ना। तो रचना क्या करेंगे, तो यहाँ से ए से लेकर हम एक अभिलंब खींचेंगे और यहाँ पर डी से एक अभिलंब खींचेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा ना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, वो जो रचना किए उसी चीज़ को लिखेंगे, है ना। हम क्या किए, तो ए पी अभिलंब क्या खींचे, बी सी खींचे, तो ए पी अभिलंब बी सी खींचे, और क्या किए, डी क्यू अभिलंब क्या खींचे, ई एफ खींचे, तो डी क्यू अभिलंब ई एफ खींचे, ठीक है ना। इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम लोग को इसको प्रूव करके बताना है, प्रमाण हम लोग करेंगे, ये वाला आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, सेम उसी तरीक़े से क्वेश्चन है ये भी, है ना। आपको क्या करना है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का पहले बताइए फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना। तो इसमें आपका हाफ पहले तो लिख लेंगे, गुना आधार क्या होगा बताइए, आधार आपका बताइए, इस त्रिभुज में आधार आपका क्या होगा, बी सी होगा, और ऊंचाई क्या होगा, ए पी होगा, है ना। तो ठीक है, इसमें बी सी और ऊंचाई ए पी लिख दिए, ठीक। उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज में देखा जाए तो इसमें आधार आपका क्या होगा, ई एफ होगा, और ऊंचाई डी क्यू होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ हाफ हाफ तो कट जाएगा, लेकिन ये आपका कटेगा नहीं, ठीक है। बी सी बाई ई एफ इंटू है ना ए पी बाई डी क्यू, ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करें, तो दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक ए बी पी ले रहे हैं, एक ए बी पी ये वाला, और एक त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग डी ई क्यू, कौन सा, ये डी ई क्यू, ठीक है ना। इन दोनों त्रिभुज के अंदर जानते हैं, पहले तो आपको पता है कि ये ए बी सी और डी ई एफ क्या है, समरूप त्रिभुज। अब इसको हम लोग सिद्ध करना है ये समरूप है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए, ए बी पी और डी ई क्यू में हम लोग ध्यान देते हैं, तो हो क्या रहा है, जो कोण बी है, इसमें जो कोण बी है और कोण ई क्या है, आपस में बराबर है, क्यों, तो ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में हम लोग क्या पता है, ये समरूप त्रिभुज है, ठीक। जैसे ये समरूप त्रिभुज है, इसीलिए जो आपका बी और ई क्या होगा, आपस में
इक्वल होगा, ठीक है ना। तो कोण बी बराबर कोण ए होगा, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज। और क्या होगा, जो पी है वो क्या होगा, क्यू के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो जब हम लोग ये क्या किए, हम लोग को पता चल गया जैसे ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना। एक ए बी पी है और एक क्या है आपका, ठीक है, डी ई क्यू है। तो हम लोग देख लिए है ना कि क्या है कि इसमें एक ये वाला और है ना, एक ये वाला और एक ये और एक ये, दो कोण जो है आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज में अगर कोई दो कोण आपस में इक्वल हो जाता है तो ये क्या होता है, समरूप हो जाता है। क्योंकि जब दो कोण इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक ही इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो त्रिभुज ए बी पी है, यहाँ पर ए बी पी लिखिएगा, ठीक है, ये मिस्टेक है, देखिए यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या कि जो त्रिभुज ए बी पी है ना, ए बी पी समरूप होता है त्रिभुज डी ई क्यू के, ठीक है ना। इस तरह से आपको लिखना है। और कौन सा प्रॉपर्टी लगा है, तो एंगल समरूपता लगा है, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं कि ए बी जो है किसके बराबर होगा, ठीक है, ए बी बाई डी जो है किसके बराबर होगा, तो ए पी बाई डी क्यू के, ठीक है ना। समझ रहे, यहाँ पर पी होगा, यहाँ पर क्यू होगा। ए बी बाई डी किसके बराबर होगा, तो ए पी बाई है ना डी क्यू के होगा, ठीक है ना। ये आपका जो है इक्वेशन 2 बन जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लेना है, यहाँ पर सी की जगह पी लिखना है और यहाँ पर एन की जगह पर क्यू लिखना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं है ना कि जो त्रिभुज है ए बी सी वो क्या है, समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, है ना, बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है ना। बड़ा वाला त्रिभुज का बात हो रहा है, ये तो समरूप है ना। ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है आपस में क्या समरूप है, ये क्वेश्चन में ही बताया, प्रश्न से हम लोग लिए, ठीक है ना। और जब समरूप है तो हम लोग को क्या पता चला, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप है ना। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए बी है, ए बी किसके बराबर है, बी सी के, और डी किसके बराबर है, तो ई एफ के, हम लोग बोल सकते हैं कौन। अब हम लोग लिखेंगे, इसीलिए समीकरण जो है हमारा 2 और 3 से जब हम लोग देखेंगे है ना, तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिएगा समीकरण 2 और 3 को ध्यान से आप लोग समझिए, देखिए, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, समीकरण 2 और 3 आपका कहाँ पर है, देखिए समीकरण 2 और ये 3 है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखने को मिला, जो ए बी है किसके, ए बी बाई डी किसके बराबर, ए पी बाई डी क्यू के। और यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ए बी बाई डी किसके बराबर है, तो बी सी बाई ई एफ के, है ना। यानी कि ये ए बी बाई डी तो दोनों जगह दिख रहा है, और दोनों आपस में किसके बराबर है, ए पी बाई डी क्यू के, एक बी सी बाई ई एफ के, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो ए पी बाई डी क्यू है वो किसके बराबर होता है, बी सी बाई ई एफ के। ये आपका चौथा इक्वेशन से बन जाएगा, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 4 से जो है हम लोग देखते हैं क्या है ना, कि समीकरण 1 में क्या था, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, है ना, बराबर क्या आया था, तो ए सी बाई ई एफ इंटू ए पी बाई डी क्यू, ये आपका आया समीकरण 1 में, है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीक़ा से जो है जब हम समीकरण 4 को देखते हैं, तो समीकरण 4 में हम लोग को क्या देखने को मिलता है ना। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी बाई ई एफ लिख लेते हैं, ठीक है ना। और जो ए पी बाई डी क्यू है, ए पी बाई डी क्यू, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बी सी बाई ई एफ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ए पी बाई डी क्यू की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो बी सी बाई ई एफ। जब इसको इंटू करेंगे तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा और इसमें ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। ये कौन सा इक्वेशन हो गया हम लोग का, ये 5वां इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ये क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 2 3 4 5 ये सभी से हम लोग देखें क्या कि जो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी होता है बट एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, है ना, एक क्या होता है, जैसे बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर हुआ, है ना, उसी प्रकार ए बी बाई है ना डी ई के स्क्वायर होगा, ए सी बाई ई एफ का स्क्वायर होगा, है ना। तो जब एक प्रूफ कर लिए तो 2 3 है ना ऑटोमेटिक आपका होगा ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, है ना, सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या है, तो सिद्ध कीजिए कि किसी है ना समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के है ना योग के बराबर होता है, ठीक है ना। कर्ण का वर्ग जो है, ये कर्ण का वर्ग यानी कि ए सी का जो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, शेष 2 भुजा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा, है ना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सिद्ध करने में हम लोग लिख दिए, है ना, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है आपका बताइए, तो त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका कोण जो बी है आपका क्या है, देखिए यहाँ पर कोण बी क्या है, समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि समकोण त्रिभुज तो कोई ना कोई 90 डिग्री होगा ही कोण, तो कोण भी आपका इसमें है ना 90 डिग्री बनेगा। और सीधे क्या करना आप लोग को बता ही दिए, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ यहाँ पर रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे, तो बी से हम लोग इस तरह से एक रेखा मिलाएंगे, ठीक है ना, एक लंब खींचेंगे, ठीक है ना। तो वो होगा क्या, तो बी डी अभिलंब क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो रचना जो कि हम वहाँ पे लिख दिए, बी डी अभिलंब ए सी खींचे, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, प्रमाण हम लोग करेंगे, समझिएगा। एक हम लोग क्या लिए, एक बड़ा त्रिभुज लिए ए बी सी, और दूसरा हम लोग क्या ले रहे हैं, तो एक छोटा त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा, तो बी डी सी ले रहे हैं, कौन सा, तो बी डी सी, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम बड़ा त्रिभुज लेंगे, फिर ये वाला लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इन दोनों का काम कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए
ध्यान दीजिए। तो इसमें जो है बड़ा त्रिभुज में, ठीक है, ये बड़ा जो त्रिभुज है इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है, बी क्या है 90 डिग्री है, तो इसलिए बी जो है इसमें 90 डिग्री है। और जो छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज ये वाला है, तो इसमें तो 90 डिग्री नहीं ना है, तो छोटा है, ठीक है, ये आधा हो जा रहा है इसका, है ना, यानी कि 45 डिग्री होगा, है ना, ये 45 होगा बी, यहाँ 90 क्या है, तो ये डी जो है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 क्या है तो डी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो डी है आपका 90 डिग्री, इसलिए एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल डी, ठीक है ना। और क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है ये बड़ा त्रिभुज में जो है आपका ये सी यहाँ पर भी, और छोटा त्रिभुज में भी देखिए सी आपका यहाँ, है ना, यानी कि ये बड़ा त्रिभुज जो इसका मान होगा वो छोटा त्रिभुज में भी होगा, है ना। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो सी है ना, दोनों में सी, इसलिए ये क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है ना, यानी ये भी इक्वल होगा आपस में, ठीक है ना। तो जब दो कोण हम लोग आपस में सिद्ध कर दिए, बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज का जब हम दो कोण सिद्ध कर दिए कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज बी डी सी के, है ना। ये एंगल समरूपता कसौटी लग रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग बोल क्या सकते हैं कि जो ए बी है, समझिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, तो ये जो ए है ना, ए सी किसके बराबर होगा, तो बी सी के, ये ए सी जो है बी सी के बराबर होगा, और है ना, ठीक है, और जो है आपका ये बी सी किसके बराबर, तो डी सी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, बी सी को बी सी से इंटू करेंगे तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी को हम लोग सी डी से करेंगे तो इस तरह से आपका आएगा, ये एक आपका पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। इसी प्रकार जो है अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, अब फिर एक बड़ा त्रिभुज लेंगे, है ना, एक ए बी सी, और फिर एक छोटा त्रिभुज ये वाला लेंगे, ठीक है ना, आपका ए डी सी, है ना, ए डी बी लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि बड़ा त्रिभुज तो आपको पता है बी क्या है 90 डिग्री है, और छोटा त्रिभुज में देखिए तो यहाँ इधर भी आपका क्या है 90 डिग्री है, डी जो है आपका ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। इसमें भी आप लोग है ना बी बराबर डी बोलिएगा, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। और ध्यान दीजिए ये छोटा त्रिभुज जो है ये वाला है, ठीक है ना, तो इसमें देखिए ये ए भी आपका जो होगा, है ना, और बड़ा त्रिभुज का जो है ये बड़ा त्रिभुज का भी ए, तो दोनों सेम ही होगा, दोनों का जो कोण का वैल्यू होगा एक ही होगा, यानी कि एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल ए, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है ना। इसलिए जब दो कोण आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, जो त्रिभुज ए बी सी वो समरूप होगा किसके, तो त्रिभुज ए डी बी के, है ना। और कौन सा प्रॉपर्टी, तो आपका एंगल समरूपता, या फिर एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब ऐसा हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ए सी है, ए सी जो है, ए सी किसके बराबर होगा, तो ए बी के, है ना, और जो हमारा बी सी है वो किसके बराबर होगा, तो बी डी के होगा, ठीक है ना। चलिए जो हमारा ए सी है वो किसके बराबर होगा, तो ए बी के, और जो हमारा ए बी है ना, और जो हमारा ए बी है वो किसके बराबर होगा, तो ए डी के बराबर होगा, क्या किसके बराबर, ए डी के, ठीक है ना। तो इसीलिए जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, है ना, जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी कि ए सी को जब हम लोग ए डी से इंटू करेंगे तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, और ए बी को ए बी से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे समीकरण दूसरा क्या है, तो ए सी प्लस ए सी इंटू ए डी है, दूसरा इक्वेशन। अब पहला इक्वेशन क्या था, तो ए सी इंटू सी डी था, है ना, इन दोनों को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए, इक्वल टू। और देखिए आपका क्या है, तो ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर लिखे हैं, और समीकरण 1 में क्या था, तो बी सी का स्क्वायर था, तो बी सी का स्क्वायर, दोनों को हम लोग क्या किया, प्लस कर दिए, ठीक है ना। तो जब हम लोग प्लस करेंगे तो देखेंगे क्या हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों में क्या है आपका ए सी है, तो ए सी आपका कॉमन हो जाएगा, बच क्या गया, तो सी डी बच गया, तो सी डी लिखे, प्लस आपका इसमें ए डी बच गया, तो ए डी लिख दिए, इक्वल टू ये आपका ए सी रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग करेंगे क्या, तो ए सी लिखेंगे। अब सी डी को जब हम लोग ए डी से इंटू करेंगे, ठीक है ना, सी डी को जो है हम लोग किससे इंटू करेंगे, ए डी से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, तो ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, एक मिनट, जैसे त्रिभुज बना है उसे बनाते हैं। चलिए ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज है, इसमें इस तरह से एक हमारा लाइन खींचा होता था, ठीक है ना। इसका नाम क्या था, ए, और इसका नाम क्या था, डी था, और इसका नाम सी था, है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, तो सी डी, ये सी डी को जब हम लोग किससे प्लस करेंगे, ठीक है ना, सी डी को जब हम लोग प्लस करेंगे किससे, तो ए डी से, ये वाला ए डी से, सी डी को जब ए डी से प्लस करेंगे तो ये पूरा बड़ा बन जाएगा ना, यानी कि इसको हम लोग ए सी बोल सकते कि नहीं, तो हाँ बोल सकते हैं, यानी कि इसके जब हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। अब ए सी को ए सी से इंटू करेंगे तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जैसा है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। ये आपका प्रूफ हो गया इस तरह से, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको समझ लीजिए, है ना। और ये 5 मार्क जो है आपका, है ना, इस चैप्टर से अब आपके हाथ में हो जाएगा, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखिए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो सिद्ध कीजिए कि पहली भुजा, है ना, के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है ना। आपको क्या सिद्ध करना है, तो ये जो कर्ण का जो है ना वर्ग होता है वो अन्य 2 भुजा के योग के बराबर होता है। ये तो हम लोग पहले, है ना, पहला थ्योरम में हम लोग सिद्ध कर लेते हैं, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर जब होता है
तो इसमें जो कोण बी होता है वो समकोण होता है, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। आपका इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि वही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। और ये क्या समकोण त्रिभुज है ना, वो भी बताना। चलिए, तो जो दिया था वो भी लिख लिया, और जो हम लोग का जो है ना ये सिद्ध करना वो भी हम लोग लिख लिया। अब हम लोग कुछ रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, तो एक अन्य त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे ABC उसी के समान हम लोग एक अन्य त्रिभुज बनाएंगे, क्या, BDE। और इसमें करेंगे क्या, जितना बड़ा AB लिए है उतना बड़ा हम लोग DE भी लेंगे, जितना बड़ा BC लेंगे उतना ही बड़ा हम लोग EF लेंगे, और जितना बड़ा AC लेंगे उतना ही बड़ा हम लोग DF लेंगे, ठीक है ना। ऐसा हम लोग को फिगर बनाना है। तो जो हमने बनाया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। रचना क्या किया, तो समकोण त्रिभुज DEF में हमने बनाया है कि जिसमें एंगल E क्या है, इसमें एंगल E 90 डिग्री है। और क्या किया, तो AB जो है आपका जो है ना DE के बराबर हम लोग बनाए हैं। और BC किसके बनाया है, BC किसके बराबर बनाया है, तो है ना आपका EF के बराबर बनाया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जो किया उसको हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बड़ा त्रिभुज में, इसमें नया जो त्रिभुज हम लोग उसमें देखते हैं, त्रिभुज है ना DEF में जो है आपका, इसमें 90 डिग्री क्या है, तो एंगल E 90 डिग्री है। और क्या है, तो जब देखिए पहला त्रिभुज इस तरह से फॉर्मूला बनता है, तो इसमें भी तो बनेगा, यानी कि यहाँ इसमें कर्ण क्या आपका है ना, कर्ण आपका DF है, यानी कि DF का स्क्वायर है ना इक्वल टू क्या होगा, DE का स्क्वायर प्लस EF के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो DE का स्क्वायर प्लस EF, जब इसमें भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, तो DF का स्क्वायर इक्वल टू, और DE के जगह पे देखिए DE का है यहाँ पर, तो D की जगह पे हम लोग AB लिख सकते कि नहीं, क्योंकि DE जो है और AB दोनों आपस में बराबर है। तो D की जगह पे हम लोग AB का स्क्वायर लिख दिए प्लस, है ना। अब हम लोग क्या किए, EF का स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, देखिए EF के जगह पे क्या लिए थे, BC लिए थे, तो EF के जगह पे हम लोग BC लिख सकते हैं, हाँ तो लिख सकते हैं, तो BC का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर DF का स्क्वायर इक्वल टू, अब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर AC के बराबर होता है। कहाँ से, तो प्रश्न से, प्रश्न में दिया हुआ है हम लोग का, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे आगे, जब DF बराबर हो गया इसके AC के, तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि बराबर में जो है आपका स्क्वायर कट जाता है, दोनों तरफ रहेगा, तो ठीक है ना। तो जब ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, अब हम लोग करेंगे क्या, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज है ना आपका जो ABC है वो और त्रिभुज DEF में हम लोग देखते हैं क्या, ठीक है। इसमें हम लोग देखा क्या, तो पहला इक्वेशन में हम लोग देखे क्या कि जो DF है वो किसके बराबर है, AC के, ठीक है ना। और रचना में हम लोग क्या देखे, तो AB किसके बराबर है, तो DE के, और BC किसके बराबर है, तो EF के। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख लिए, कहाँ से, तो रचना से हम लोग लिए, ठीक है ना। तो जब देखिए इसमें सारा जो है, सारा जो साइड है, सबका जो साइड है आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, सबका साइड इक्वल हुआ, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या है, सर्वाक्षम है, क्या है, सर्वाक्षम है, समरूप का बात नहीं, समरूप तो होगा ही, ठीक है ना। ये सर्वाक्षम है, सर्वाक्षम क्यों है, क्योंकि ये जो है ना दो त्रिभुज जो है हम लोग सेम साइज का लिए, ठीक है ना। तो हम लोग सर्वाक्षम में कंडीशन क्या जानते हैं कि है ना, पहला तो शेप सेम होना चाहिए, और दूसरा नंबर साइज भी सेम होना चाहिए। जितना बड़ा ये है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने देखिए साइड सारा का इक्वल बता दिया, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बोलेंगे त्रिभुज ABC क्या है, सर्वाक्षम में त्रिभुज DEF के, ठीक है ना। कसौटी कौन सा लगेगा, तो साइड का, क्योंकि सारा साइड आपस में क्या इक्वल है। तो जब ऐसा है तो हम लोग बोल नहीं सकते कि एंगल B बराबर क्या होगा, एंगल E, है ना। जब सर्वाक्षम में यानी कि सब कुछ आपस में बराबर है, तो इसलिए जो कोण B है और कोण E आपस में बराबर होगा, है ना, ठीक है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं CPCT के कारण। इसीलिए जो है कोण आपका E है, एंगल E जो है आपका क्या है, 90 डिग्री। तो उसी प्रकार जो एंगल B होगा क्या होगा, आपका 90 डिग्री होगा, है ना। तो जब एंगल B 90 डिग्री हुआ, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपका ये चारों थ्योरम खत्म हुआ, है ना। और आप लोग इसको सभी क्वेश्चन को सही से नोट्स बनाकर लिखिएगा, ठीक है ना। और है ना, ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में मैंने इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश किया चारों थ्योरम का, और इस चारों थ्योरम कन्फर्म आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको इसको सही से लिखना है और रोज़ रिवाइज करना है, ठीक है ना। पर डे जो है आपको ये चारों थ्योरम बनाना है, रोज़ बनाना है। अगर 5 मार्क्स आपको चाहिए तो ये पर डे आपको बनाना पड़ेगा, है ना। और हमारे वीडियो को आप लोग देखिए और समझिए, ठीक है ना, समझ के बनाइए, है ना। तो आपका 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, ठीक है।